जय माता दी भक्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे दुर्गा सप्तशती के 8वें अध्याय के बारे में। जब चंड और मुंड महाअसुरों का देवी ने सेना सहित संहार कर दिया तो असुरेश्वर प्रतापी शुंभ ने अत्यंत क्रोध से अपनी संपूर्ण सेना को संग्राम के लिए कूच करने का आदेश दिया और बोला, आज 86 युद्ध असुर सेनापति और 84 कम्बु असुर सेनापति अपनी अपनी सेना को लेकर के संग्राम को जाए। कोटि वीर्य नाम वाले असुर के 50 कुल, धूम्र वंश में उत्पन्न हुए 100 कुल, कालक, मौर्य वंशी तथा काल के वंशी असुर युद्ध में लड़ने के लिए मेरी आज्ञा से शीघ्र चले। भयंकर शासक असुरराज शुंभ अपनी आज्ञा देकर के कई हजार महासेना को अपने साथ लेकर के युद्ध करने को चल दिया। उनकी भयानक सेना को चंडिका देवी ने अपनी ओर आते देख धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश को गुंजा दिया। सिंह ने भी भयंकर गर्जना की और चंडिका ने अपना घंटा बजा करके धूना शब्द कर दिया। धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटा बजाने से इतना शब्द हुआ कि चारों दिशाएं गूंज उठी। इस प्रकार के शब्द को सुनकर के असुर सेना ने देवी सिंह तथा काली को चारों ओर से घेर लिया। इस प्रकार दैत्यों को संहार करने के तथा देवताओं के कष्ट निवारण के लिए ब्रह्मा, शंकर, स्वामी कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्रादिक देवताओं के शरीर से शक्तियां उत्पन्न होकर के उन्हीं के समान रूप, बल, पराक्रम, आभूषण और वाहन से युक्त होकर चंडिका देवी के समीप शीघ्र ही असुरों से युद्ध करने के लिए आई। हंस युक्त विमान में बैठ कर के रुद्राक्ष की माला पहने हुए कमंडल लिए हुए ब्रह्मा की शक्ति आई, इसलिए उनका नाम ब्राह्मणी हुआ। शिवजी की शक्ति वृषभ पर सवार होकर के त्रिशूल को हाथ में लिए महानाग का कंकण और चंद्र रेखा से सुशोभित हो वहां आई। स्वामी कार्तिकेय की शक्ति कुमारी अंबिका देवी उन्हीं के समान स्वरूप धारण करके मोर पे बैठ करके शक्ति लिए असुरों से युद्ध करने के लिए आई। भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पे बैठ कर के शंख, चक्र, गदा, सारंग, धनुष और खड्ग को हाथ में लिए वहां आए। यज्ञ वाराह की शक्ति वाराही सुंदर शरीर को धारण किए वहां आई। नरसिंह भगवान की नारसिंही शक्ति उनके समान शरीर धारण किए हुए वहां आई, जिनके गर्दन के केश हिलने से आकाश में संपूर्ण तारागण हिलने लगे। वज्र को लिए श्रेष्ठ नेत्र वाली इंद्र की ऐन्द्री शक्ति ऐरावती हाथी पे सवार होकर युद्ध में आई। फिर देव शक्तियां सहित चंडिका देवी ने महादेव जी से कहा कि मेरी प्रसन्नता के लिए तुम इन असुरों का नाश करो। तत्पश्चात देवी के शरीर से अत्यंत उग्र स्वरूप धारण किए हुए चंडिका देवी प्रकट हुई, जिसकी चिका सैकड़ों गिद्धड़ों के समान थी। उस अपराजिता देवी ने धूम्रवर्ण जटा वाले शंकर जी से कहा कि हे भगवान, आप मेरे दूत बनकर अत्यंत गर्वीले शुंभ और निशुंभ तथा अन्य असुर जो युद्ध करने के लिए वहां उपस्थित है, उनसे जाकर के कहना कि हे असुर, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो पातालोक में चले जाओ। त्रैलोक्य का राज्य इंद्र को दे दो और देवगणों को यज्ञ भाग का उपभोग करने दो। और अगर अपने बल के घमंड से युद्ध करना चाहते हो तो मेरे आगे आओ। मेरी योगिनी तुम्हारे शरीर का रक्त पान करके तृप्त होगी। भगवती ने शिवजी को अपना दूत बना करके भेजा था, इस कारण उनका नाम इस संसार में शिवदूती नाम से प्रसिद्ध हुआ। भगवान शंकर द्वारा देवी की बातों को सुनकर के वे असुर अत्यंत क्रोध हुए और वहां कात्यायनी देवी थी, उनके पास गए और क्रोध में आकर देवी के ऊपर बाण, शक्ति आदि की वर्षा करने लगे। असुरों द्वारा चलाए गए बाण, शूल, शक्ति और फरसा को देवी ने अपने बाणों से खंड खंड कर दिया और वह काली देवी शत्रुओं को अपने त्रिशूल से विदीर्ण करते हुए तथा खड्वाग से कुचलने लगी। ब्राह्मणी देवी जहाँ जाती वहाँ अपने कमंडल से उन असुरों पर जल छिड़क करके उनके बल, वीर्य, पराक्रम को नष्ट कर देती। इस भांति माहेश्वरी देवी ने अत्यंत क्रोधित हो त्रिशूल से, वैष्णवी देवी ने चक्र से और कुमारी देवी ने शक्ति से शत्रुओं का विनाश कर दिया। ऐन्द्री देवी के वज्र से सैकड़ों दैत्य कट कट के पृथ्वी पर गिर पड़े तथा उनके शरीर से रक्त बहने लगा। वाराही देवी ने अपने तुंड प्रहार से ही असुरों को नष्ट कर दिया। कुछ असुरों के वक्ष स्थल को अपनी दाढ़ों के अग्रभाग से फाड़ दिया।
कुछ को चक्र से काट के पृथ्वी पर गिरा दिया। नारसिंह देवी अपने नखों से असुरों को फाड़ फाड़ के चबाते हुए संपूर्ण दिशाओं को घोर शब्द से परिपूर्ण करते हुए रणभूमि में विचरने लगे। शिवदूती के विकट अट्टहास से व्याकुल होकर कितने ही असुर भूमि में मूर्छित होकर गिर पड़े। गिरते ही देवी ने उनका अपना ग्रास बना लिया। इस प्रकार मात्र गणों के क्रोध से महाअसुरों का विनाश होते हुए देख कर के असुर की सेना रणभूमि से भागने लगी और उनको इस प्रकार भागते हुए देख रक्तबीज नामक महाअसुर क्रोध युक्त हो युद्ध स्थल में लड़ने आया। इस इस प्रकार असुर के शरीर से रक्त की बूंद पृथ्वी पे पड़ते ही उसी के समान बलवान दूसरा दैत्य उत्पन्न हो जाता। रक्त बीज के हाथ गदा लेकर के इंद्री देवी से लड़ने लगा। तब देवी ने वज्र से उस पर प्रहार किया। वज्र के प्रहार लगते ही शरीर से बहुत सा रक्त गिरा और उससे जितने रक्त की बूंदें पृथ्वी पे गिरी उतनी ही संख्या में उसी के समान स्वरूप और पराक्रम वाले वीर असुर उत्पन्न हुए। वहाँ संपूर्ण दैत्य तीक्ष्ण वर्षों की कर मात्र गणों के साथ घोर युद्ध करने लगे। फिर देवी ने वज्र से प्रहार कर उनका सिर काट दिया और उससे जो रक्त बहा उससे हजारों रक्त बीज दैत्य उत्पन्न हो गए। तब वैष्णवी देवी ने चक्र मारा और ऐन्द्री गदा मारी। वैष्णवी के चक्र से कटने पर उसके शरीर से जो रक्त की बूंदें गिरी उससे हजारों रक्त बीज उत्पन्न हो गए, जिससे संपूर्ण विश्व व्याप्त हो गया। कौमारी ने शक्ति से, वराही ने खड्ग से, माहेश्वरी ने त्रिशूल से उसको मारा। उस महाअसुर रक्त बीज ने क्रोध युक्त होकर के समस्त मात्र शक्तियों पर गदा से परतक परतक प्रहार किया। तब शक्ति और त्रिशूल आदि के प्रहार से उनके शरीर से जो रक्त की धारा पृथ्वी पे गिरी उससे सैकड़ों असुर उत्पन्न हुए। इस प्रकार उस असुर के रुधिर से उत्पन्न हुए असुरों से संपूर्ण विश्व व्याप्त हो गया तो देवताओं को भय हुआ। देवताओं को दुखी देख करके चांडिका काली से बोली, हे चामुंडे, तुम अपना मुंह बड़ा करो और मेरे शस्त्र के प्रहार से मारे गए असुर शरीर से गिरे हुए रक्त से उत्पन्न महाअसुरों को आप भक्षण करो। इस प्रकार युद्ध में रक्त से उत्पन्न महाअसुरों का भक्षण करती हुई भ्रमण करोगी तो तुम उस असुर का संपूर्ण रक्त नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार आप उन असुरों का भक्षण कर लोगे तो अन्य नए असुर उत्पन्न नहीं होंगे। इस तरह काली देवी को समझाकर देवी ने रक्त बीज पर त्रिशूल से प्रहार किया और तत्काल रक्त बीज के रक्त को काली ने अपने मुख से पी लिया। इस समय चंडिका पर रक्त बीज ने गदा से प्रहार किया, परंतु देवी के ऊपर गदा के मारने से कुछ भी असर नहीं हुआ और उस घायल असुर के शरीर से रक्त गिरने लगा। उस रक्त को चामुंडा ने पीना प्रारंभ कर दिया और उसके मुंह से असुर होने लगे। उन असुरों को चामुंडा खा जाती और रक्त पी जाती। तब देवी ने शूल, ब्रज, बाण, तलवार आदि से प्रहार से रक्त बीज को मार डाला। इस प्रकार शस्त्रों के प्रहार से घायल और रक्त बीज होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस रक्त बीज के पृथ्वी पे गिरते ही देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और मात्र शक्तियाँ उन महाअसुरों का रक्त पी करके मदोन्नत होकर के नृत्य करने लगे।